नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। दरअसल किसानों को दिल्ली के बॉर्डर इलाके पर प्रदर्शन करते हुए 50 दिन हो गए हैं और सरकार और किसानों के बीच में जो है वो बातचीत के जरिए रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नवें दौर की बातचीत आज भी विज्ञान भवन में चल रही है, लेकिन फिलहाल समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल जो किसान हैं वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी ओर सरकार साफ अपनी मंशा कर चुकी है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी सूरत में तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों को रोक दिया जाता है, इन्हें अमल में नहीं लाया जाएगा। साथ ही साथ कमेटी का गठन भी किया गया। कमेटी के गठन के बाद ये कहा गया कि जो किसान हैं उनकी समस्याएं कमेटी सुनेगी, लेकिन किसान कमेटी के जो सदस्य हैं उनको लेकर के नाखुश नजर आ रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो कृषि कानूनों को लेकर के उनका समर्थन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तो कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया गया है और अब इन सब के बीच केंद्र सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में नवे दौर की बातचीत चल रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उससे एक सदस्य का नाम वापस लेने के बाद बातचीत को लेकर असमंजस के हालात थे। एक और सरकार जहां किसान नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत की बात कह रही है, वहीं किसान संगठनों ने भी बातचीत के लिए हामी भर दी थी, जिसके बाद विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। हालांकि किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने वे पेश नहीं होना चाहते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आज बातचीत में दोनों पक्षों के रुख में नरमी रहती तो फिर कोई समाधान निकल सकता था, लेकिन आज भी जो बातचीत चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वो यही मिल रही है कि जो किसान हैं वो अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। दूसरी ओर सरकार भी अपनी बात को लेकर के अड़ी हुई है। दूसरी ओर किसान अब 26 जनवरी के दिन परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 26 जनवरी को परेड निकाली जाएगी और अब नजरें इस बात पर भी थी कि जब आज बातचीत होगी तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि फिलहाल सरकार तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाना नहीं चाहती। अब बातचीत के बाद भी समाधान निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कृषि कानूनों को लेकर एक और सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत करने से भी नहीं चूक रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस के रूप में मना रही है। तो सियासत लगातार परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 50 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच कांग्रेस भी एक बार फिर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है, जिसके तहत देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए नजर आए। कांग्रेस का प्लान है कि देश के सभी जिला हेडक्वार्टर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए और उसी के तहत प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस इससे पहले भी ऐसा प्रदर्शन कर चुकी है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे वक्त से मोदी सरकार को इस मसले पर घेर रहे हैं। राहुल ने तीनों कानूनों को किसानों के लिए अहितकारी बताया है, साथ ही इसे अमीर कारोबारियों के हक वाला करार दिया है। ऐसे में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि जो केंद्र सरकार की जिद है उसके कारण कई किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब कानूनों को वापस लेना चाहिए, ये राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लंबे वक्त के बाद विदेश से लौटे हैं। उनके किसान आंदोलन के बीच विदेश में रहने पर भी सवाल उठ रहे थे और अब जब राहुल गांधी वापस लौटे हैं तो अब सियासी जो उनकी पारी है उसमें एक और नया अध्याय देखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के बीच आज राहुल गांधी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया। साथ तौर पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने तमिलनाडु की यात्रा की थी। इस दौरान भी राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। आपको बता दें कि मदुरै में जल्लीकट्टू का आयोजन देखने राहुल गांधी पहुंचे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो सरकार है उसे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा।
किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की थी। आपको याद होगा आपको? उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने उनको रोका, जो नॉन ऑपोजिशन बिल था उस टाइम हमने उनको रोका। अब एक बार फिर बीजेपी और उनके दो टीम उद्योगपति मित्र किसानों पर आक्रमण कर रहे हैं। ये कानून किसान की मदद करने के कानून नहीं है, ये कानून किसान को खत्म करने का कानून है और अंबानी और अडानी को जो किसान का है वो दिलवाने के लिए कानून बनाए गए हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। दरअसल बारिश के बाद अब शीतलहर का प्रकोप लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। इसके अलावा घना कोहरा भी लोगों के लिए सुबह और शाम के वक्त सरदर्दी बना हुआ है। तो उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठिठुरन भरी ठंड का आलम यह है कि राजधानी दिल्ली समेत देश के आधा दर्जन राज्यों में पारा हर दिन नीचे जाने का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा और कोहरे ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में ही गुरुवार सुबह 8 बजे सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि घने कोहरे के कारण पालम में विजिबिलिटी स्तर भी 100 मीटर तक पहुंच गया था। यही हाल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी रहा। मौसम विभाग का दावा है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत को ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है और आने वाले दिनों में पारे में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। पहाड़ों में भी अगले 2 दिनों तक बर्फीली हवाओं से निजात मिलने के आसार नहीं है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का प्रभाव अब पूर्वी भारत में भी देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में 1 या 2 डिग्री तक की गिरावट आएगी। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। कश्मीर घाटी में 48 घंटे बहुत अहम हैं। यहाँ पारा 0 से कई डिग्री नीचे जा सकता है। हालांकि 20 जनवरी तक नई बर्फबारी के आसार नहीं हैं, लिहाजा दिन का तापमान बढ़ेगा लेकिन रात के तापमान में गिरावट आएगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तो ठंड का सितम लगातार जारी है। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर दिक्कतें उन लोगों को हो रही है जिनके आशियाने नहीं हैं, जिनके सिर पर छत मौजूद नहीं है। ऐसे में इन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहां पर हो रहा। एक और सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, वहीं दिल्ली वालों पर दोहरी मार पड़ रही है। दरअसल दिल्ली में जो हवा की गुणवत्ता का स्तर है वो लगातार खराब होता जा रहा है। यूं कह सकते हैं कि जो दिल्ली की हवा है वो दम घूंटू हो चुकी है। दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। तो ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली में स्मॉग ने भी वापसी कर ली है। दिल्ली एनसीआर की हवा दम घूंटू हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर 400 के पार चला गया है। इससे पहले बृहस्पतिवार को गुरुग्राम को अगर छोड़ दें तो सभी जगहों का एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के भी अधिकांश इलाके रेड जोन में रहे। सफर इंडिया की माने तो अभी अगले कई दिन इस प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है। दरअसल गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में सभी जगह सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। आंशिक रूप से बादल रहने के कारण दिन में स्मॉग देखने को मिला। हवा ना के बराबर चलने से प्रदूषक तत्व वातावरण में ही जमे रहे। ऐसे में सुबह से ही हवा दम घूंटू होनी शुरू हो गई थी। दिल्ली एनसीआर के 36 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में ज्यादातर पर एयर इंडेक्स 400 के पार यानी कि गंभीर श्रेणी में देखा गया। सीपीसीबी ने जो एयर क्वालिटी बुलेटिन जारी किया उसके मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 429 दर्ज किया गया है। बुधवार को ये 354 रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटों में कितना बदलाव यहां पर देखने को मिला है। एक ही दिन में 75 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 447, गाजियाबाद का 429, ग्रेटर नोएडा का 410, गुरुग्राम का 364 और नोएडा का 412 दर्ज किया गया। गुरुग्राम की हवा खराब जबकि अन्य सभी जगहों की गंभीर श्रेणी में रही। शाम 5 बजे दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 का स्तर 221 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जबकि पीएम 10 का स्तर 442 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। मालूम हो कि ये क्रमशः 60 और 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जहरीली हवा में दिल्ली वाले सांस लेने को मजबूर हैं और
जब तक हवा का बहाव तेज नहीं होता है तब तक जो ये प्रदूषक तत्व हैं वो वातावरण में ही जमे रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज भारतीय सेना दिवस है। पूरा देश भारत के वीर जवानों को सलाम कर रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर 15 जवानों को सेना मेडल देकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी सेना दिवस की शुभकामनाएं यहां पर दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने वीर जवानों को सलाम किया और उनके नाम अपने संदेश दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, सेना दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को बधाई। हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को नमन। सीडीएस रावत ने ट्वीट किया, हम उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं जिनकी कर्तव्य के प्रति वीरता और सर्वोच्च बलिदान हमें नए सिरे से दृढ़ता के साथ खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। देश के बहादुर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करता हूं। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण भी सभी देशवासियों को गर्व है। हमारे वीर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 1949 में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पद केएम करियप्पा ने संभाला था। उन्हें फील्ड मार्शल की 5 स्टार रैंक से सम्मानित किया गया था। 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। स्वतंत्र भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कोरोना का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत में दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। अभी तक 9.23 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 19.78 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,27,683 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,590 मामले सामने आए हैं, जबकि 15,975 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा 191 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।